कभी किसी ने तुम्हें इतना गलत समझा कि तुम लाख सफाई देने के बाद भी हार गए? कभी किसी ने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें की जो तुमने कभी की ही नहीं, और फिर तुम अंदर ही अंदर जलते रहे, सोचते रहे कि काश मैं उसे सच बता पाता। लेकिन सच्चाई ये है, कुछ चीजों का जवाब शब्दों से नहीं, चुप्पी से दिया जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, गुस्से का सबसे अच्छा जवाब चुप्पी है, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो तुम हार नहीं रहे होते, तुम बस ये साबित कर रहे होते हो कि तुम्हारा सुकून किसी भी बहस से ज्यादा कीमती है। अगर तुम्हें ये सोच गहराई से छू रही है तो ये चैनल तुम्हारे लिए ही बना है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं कैसे दर्द से शक्ति और चुप्पी से समझदारी पैदा होती है। और अगर तुमने भी कभी ऐसी स्थिति झेली है जहां तुम्हें चुप रहना पड़ा तो कमेंट में जरूर बताना। मैंने भी साइलेंस से जवाब दिया। अब चलो मार्कस ऑरेलियस से सीखते हैं क्यों साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब होता है। हम सबने जिंदगी में वो पल जरूर देखे हैं जब किसी ने तुम्हारे इरादों पर शक किया। तुमने दिल से कोशिश की कि किसी का भला हो, लेकिन दुनिया ने उसे स्वार्थ का नाम दे दिया। तुमने किसी की मदद की, पर बाद में उसी ने कहा इसने अपने मतलब के लिए किया। कभी किसी दोस्त ने तुम्हारे खिलाफ कुछ कह दिया, कभी किसी रिश्तेदार ने पीछे से जहर घोल दिया, कभी किसी साथी ने तुम्हारे काम का मजाक उड़ाया, और तब दिल में एक आग सी जलती है। दिल कहता है अब बोल दे, सबको जवाब दे दे, साबित कर दे कि तू गलत नहीं है। लेकिन आत्मा, वो अंदर की गहरी आवाज धीरे से कहती है रुको, ये लड़ाई तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारे चरित्र की है। क्योंकि याद रखना, लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, और कई बार सच बोल देने के बाद भी लोगों के कान बंद रहते हैं। तुम्हारे पास बस एक चीज का नियंत्रण है, तुम्हारा मन। बाकी दुनिया, बाकी लोग, उनके शब्द, उनकी नफरत तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। तो फिर सोचो, जब बाकी चीजें तुम्हारे नियंत्रण में हैं ही नहीं, तो अपनी शांति क्यों दांव पर लगाना उन लोगों के लिए जो तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है? क्यों अपने सुकून, अपनी ऊर्जा और अपनी आवाज उन लोगों पर बर्बाद करना जिन्हें सच्चाई से ज्यादा ड्रामा सुनना पसंद है? अगर तुम अपने अंदर के तूफान को शांत रखना सीख गए तो बाहर की दुनिया का शोर तुम्हें हिला नहीं पाएगा। यही सच्ची ताकत है, जहां तुम सीखते हो कि हर ताने का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे ऊंचा जवाब होता है। कभी किसी रिश्ते में ऐसा हुआ है ना, जहां तुमने सब कुछ सच्चे दिल से किया, हर सुबह उसका हाल पूछा, हर मुश्किल में साथ दिया, हर छोटी बात पर मुस्कुराया, और फिर एक दिन उसने कहा तुम बदल गए हो। उस वक्त दिल टूट जाता है। तुम समझाना चाहते हो कि नहीं मैं वही हूं, लेकिन सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता। वो अपनी कहानी खुद गढ़ चुका है और उसमें तुम खलनायक बन चुके हो। तुम कोशिश करते हो समझाने की, हर शब्द को सावधानी से चुनते हो, पर हर बार तुम्हारे शब्द तुम्हारे खिलाफ चले जाते हैं, और फिर एक दिन तुम बस चुप हो जाते हो। लोग सोचते हैं तुम हार मान गए, पर असल में तुम उस दिन परिपक्व हो जाते हो, क्योंकि चुप रहना वो मैच्योरिटी है जो ये समझाती है कि हर चीज को साबित करना जरूरी नहीं होता, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर झूठ को उजागर करना जरूरी नहीं होता। अब ये साबित करने में वक्त मत गंवाओ कि एक अच्छा इंसान कैसा होता है, बस खुद वैसे बन जाओ, क्योंकि जो सच में तुम्हें जानता है उसे तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जो पहले से नफरत में अंधा है उसे हजार बातें भी समझा नहीं सकती। चुप्पी वहां से शुरू होती है जहां तुम्हारा अहम खत्म होता है, जहां तुम खुद से कहते हो मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, मैं वही हूं जो मैं जानता हूं। यही चुप्पी की शक्ति है। जब तुम्हारा हर कदम, हर कर्म तुम्हारे शब्दों से ज्यादा जोर से बोलता है। और जानते हो सबसे सुंदर बात क्या होती है? जब वक्त खुद तुम्हारे लिए बोलता है। वो लोग जो आज तुम्हें गलत समझ रहे हैं, एक दिन वही समझेंगे कि तुम्हारी चुप्पी में भी एक सच्चाई थी, क्योंकि चुप्पी कभी बेकार नहीं जाती। वो या तो रिश्तों को बचाती है या इंसान की असलियत दिखाती है। तो याद रखना, हर बार बोलना ताकत नहीं होती, कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा साहस होता है, क्योंकि चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, वो आत्मनियंत्रण की पराकाष्ठा है। वो जगह है जहां इंसान खुद के अंदर की शांति ढूंढ लेता है। ये दुनिया वाकई एक अजीब जगह है। यहाँ अगर तुम अच्छा करो तो लोग कहते हैं ये दिखावा कर रहा है, अगर तुम कुछ ना करो तो कहते हैं दिल पत्थर का है, अगर तुम मदद करो तो लोग पूछते हैं इसके पीछे इसका क्या फायदा है, और अगर तुम मुंह फेर लो तो वही कहते हैं देखो कितना घमंडी इंसान है। यानी इस दुनिया में तुम चाहे कुछ भी करो, लोगों के पास कहने के लिए हमेशा कुछ होता है। हर कोई तुम्हारे काम को,
तुम्हारे इरादों को अपने नजरिए से तौलता है, और ज्यादातर वो नजरिया उनकी अपनी सीमाओं से छोटा होता है। लेकिन यही वो जगह है जहां साइलेंस तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनती है, क्योंकि जब तुम हर शब्द का जवाब देने लगते हो तो धीरे धीरे तुम वही बनने लगते हो जिसके खिलाफ लड़ रहे हो। और स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, डोंट बिकम व्हाट यू हेट। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर 10,000 लोग भी तुम्हारे खिलाफ बोलें पर सच्चाई किसी को पता ना हो तो उनकी राय की कोई कीमत नहीं। अब सोचो, अगर तुम ये जान लो कि तुम्हारा दिल साफ है तो क्या किसी और के शब्दों से तुम्हारी सच्चाई बदल जाएगी? नहीं, क्योंकि सच्चाई कभी शोर नहीं करती, वो समय आने पर खुद बोलती है। तो जब लोग बिना जाने बोलें, जब वो तुम्हारे पीछे कहानियां गढ़ें, तो बस मुस्कुरा दो, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में जो सोचते हैं वो असल में खुद के स्तर को दिखाते हैं, और तुम्हारी मुस्कान उनकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। मार्कस कहते हैं, जब कोई तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करता है वो असल में खुद को बेनकाब कर रहा होता है। इसलिए जब वो तुम्हारे नाम पर हंसे तो हंसने दो, क्योंकि जब तुम शांत रहते हो तो दुनिया को समझ आता है कि तुम्हारे अंदर की शांति उनके शोर से कहीं बड़ी है। साइलेंस तुम्हारा आर्मर है, जो तुम्हें उन जहरीले शब्दों से बचाता है जो सिर्फ तुम्हें गिराने के लिए बोले जाते हैं। गुस्सा एक ऐसी आग है जो हमेशा पहले तुम्हें जलाती है, फिर दूसरों को। कभी कभी कोई तुम्हारे सामने ऐसी बात कह देता है जो तुम्हारे दिल के सबसे नाजुक हिस्से पर चोट करती है। तुम्हें लगता है अब इसे जवाब देना ही पड़ेगा, अब इसे दिखाना ही पड़ेगा कि मैं भी कुछ हूं। पर याद रखना, हर बार जवाब देना ताकत नहीं होता, कभी कभी जवाब न देना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो पहले खुद को देखो, क्या तुम खुद कभी ऐसे नहीं रहे? सोचो जरा, कितनी बार तुमने भी जाने अनजाने किसी को दुख पहुंचाया होगा। कितनी बार किसी की बात तुम्हें समझ नहीं आई होगी क्योंकि तुम्हारा मूड ठीक नहीं था। तो आज अगर कोई तुम्हें गलत बोल भी दे तो उसे उसी पल माफ कर दो, क्योंकि शायद वो भी किसी ऐसी जंग से गुजर रहा है जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं। साइलेंस यहाँ कमजोरी नहीं, सेल्फ मास्टरी है। यह वही क्षण है जब तुम्हारा मन जलना चाहता है पर तुम अपनी आग को अपने अंदर ही बुझा लेते हो। वो पल जब तुम्हें चुप रहना आता है, जब सब कुछ तोड़ देने का मन करता है, वही पल तुम्हारे व्यक्तित्व को अभेद्य, इनविंसिबल बना देता है। मार्कस कहते हैं, जो अपने गुस्से को जीत लेता है वो खुद पर विजय पा लेता है। गुस्सा इंसान की परीक्षा है, वो पल जब भगवान देखता है कि क्या तुम अपने भीतर के तूफान को संभाल सकते हो या नहीं। और जब तुम चुप रह जाते हो तो तुम्हारा साइलेंस वो आग बुझा देता है जो तुम्हें भीतर से खत्म कर सकता था। यही कारण है कि हर महान व्यक्ति, चाहे वो राजा हो, साधु हो या योद्धा, सबने साइलेंस को अपना हथियार बनाया, क्योंकि साइलेंस वो ढाल है जो तुम्हें दूसरों की गलती से नहीं, खुद की प्रतिक्रिया से बचाती है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो जवाब देने से पहले एक सांस लो और खुद से कहो, मैं अपने मन का मालिक हूं, कोई और नहीं। क्योंकि जिसने ये सीख ली वो किसी के शब्दों से नहीं हिलता, वो सिर्फ मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे पास कहने को बहुत कुछ था लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा? न इसलिए कि तुम्हारे पास शब्द नहीं थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें समझ आ गया था किसी को समझाना अब मुमकिन नहीं है। कभी कभी चुप रहना हार नहीं होती, बल्कि अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने की शुरुआत होती है। क्योंकि जिंदगी में जब बार बार धोखा मिलता है, जब दोस्त पीठ पीछे बातें करते हैं, जब रिश्ता टूटने के बाद कोई तुम बदल गए हो कह देता है, तो अंदर कुछ मर जाता है। और उस वक्त इंसान बहस नहीं करना चाहता, वो बस खुद में लौटना चाहता है। वो थोड़ा समय चाहता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी सबूत के, खुद को फिर से समझने का। यही साइलेंस का असली अर्थ है। जब दुनिया का शोर बढ़ जाए तो भागना बाहर नहीं, अंदर की ओर होता है। हीलिंग साइलेंस वो अवस्था है जहां तुम अब रिएक्शंस नहीं देते, बस ऑब्जर्वेशंस करते हो। जहां पहले तुम गुस्से में जवाब देते थे, अब बस मुस्कुराकर सोचते हो, अब इसका असर मुझ पर नहीं पड़ता। जहां पहले तुम्हें दूसरों की राय से फर्क पड़ता था, अब तुम जानते हो तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि साइलेंस सिर्फ साउंड का अभाव नहीं, ये एक स्पिरिचुअल मेडिसिन है जो तुम्हारे अंदर के जख्मों को धीरे धीरे भरती है। कभी ध्यान दिया है, जब तुम परेशान होते हो तो शोर में और बेचैनी बढ़ जाती है, पर जब तुम अकेले किसी शांत जगह पर बैठते हो तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। वो आवाज जो तुम अंदर सुनते हो वो तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो कहती साबित है, अब कुछ मत कहो, बस सुनो।
वो आज की दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ कह रहा है, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर या रिश्तों में। हर जगह लोग बस सुनाई दे रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। पर साइलेंस में सुनना शुरू होता है, वहीं से अंडरस्टैंडिंग जन्म लेती है। जब तुम चुप रहते हो, तुम चीजों को वैसे देखने लगते हो जैसे वो हैं, ना कि जैसे तुम्हारा अहंकार उन्हें देखना चाहता है। साइलेंस तब सबसे ज्यादा पावरफुल होती है जब तुम रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिफ्लेक्ट करते हो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे और तुम सिर्फ मुस्कुरा दो, वो मुस्कान उसे तोड़ देती है, क्योंकि अब वो तुम्हें प्रोवोक नहीं कर सकता। तुम्हारा साइलेंस वहां एक मिरर बन जाता है, जहां सामने वाला खुद को देखने लगता है। वो सोचता है, ये कुछ कह क्यों नहीं रहा, क्या किसे फर्क नहीं पड़ता, और वहीं से खेल पलट जाता है। साइलेंस उसकी शक्ति छीन लेता है, क्योंकि अब तुम्हारा मन उसके हाथ में नहीं है। कभी सोचा है, जब तुम दूसरों को जस्टिफाई करना बंद कर देते हो तो तुम अचानक बहुत हल्का महसूस करने लगते हो, क्योंकि तुम अब अप्रूवल के गुलाम नहीं रहे। अब तुम दूसरों के वैलिडेशन के भूखे नहीं रहे। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, क्योंकि तुमने खुद से सुलह कर ली है। साइलेंस वहीं से शुरू होता है जहां तुम खुद से लड़ना बंद करते हो। कभी किसी ने तुम्हें ऐसा दर्द दिया कि तुम्हारे अंदर गुस्सा और बदला दोनों एक साथ जलने लगे, पर फिर तुमने जवाब नहीं दिया, तुमने बस चुप्पी चुनी। लोगों को लगा तुम डर गए, पर असल में तुमने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि फॉरगिवनेस हमेशा शब्दों से नहीं होती, कभी कभी चुप रहकर भी होती है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो तुम उसके जैसे मत बनो। तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा अलग रहना, यही तुम्हारी जीत है। जब इंसान ये समझ लेता है कि हर किसी से समझा नहीं जा सकता, हर लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती, हर सच साबित करना जरूरी नहीं, तब वो एक्सेप्टेंस के स्तर पर पहुंच जाता है। वो समझ जाता है, अब मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, अब मुझे बस खुद के साथ ठीक रहना है। और यही वो जगह है जहां तुम्हारा पेन बदलकर पीस बन जाता है, जहां तुम्हारी चुप्पी बदलकर प्रार्थना बन जाती है, जहां तुम्हारा दिल आखिरकार खुद से सुलह कर लेता है। साइलेंस कोई कमजोरी नहीं है, ये उस इंसान की पहचान है जिसने दुनिया को समझ लिया है, जो अब बोलने की बजाय समझने में यकीन रखता है, जो अब जवाब देने की बजाय अपने मन को संभालने में विश्वास रखता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें गलत समझे या तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करे, बस याद रखना, तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारा जवाब है। क्योंकि जब तुम चुप होते हो, तुम हार नहीं रहे होते, तुम बस ये साबित कर रहे होते हो कि तुम्हारा सुकून किसी भी स्वार्थ का नाम दे दिया। तुमने किसी की मदद की, पर बाद में उसी ने कहा इसने अपने मतलब के लिए किया। कभी किसी दोस्त ने तुम्हारे खिलाफ कुछ कह दिया, कभी किसी रिश्तेदार ने पीछे से जहर घोल दिया, कभी किसी साथी ने तुम्हारे काम का मजाक उड़ाया, और तब दिल में एक आग सी जलती है। दिल कहता है अब बोल दे, सबको जवाब दे दे, साबित कर दे कि तू गलत नहीं है। लेकिन आत्मा, वो अंदर की गहरी आवाज धीरे से कहती है रुको, ये लड़ाई तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारे चरित्र की है। क्योंकि याद रखना, लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, और कई बार सच बोल देने के बाद भी लोगों के कान बंद रहते हैं। तुम्हारे पास बस एक चीज का नियंत्रण है, तुम्हारा मन। बाकी दुनिया, बाकी लोग, उनके शब्द, उनकी नफरत तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। तो फिर सोचो, जब बाकी चीजें तुम्हारे नियंत्रण में है ही नहीं, तो अपनी शांति, क्योंकि दुनिया का शोर तुम्हें हिला नहीं पाएगा। यही सच्ची ताकत है, जहां तुम सीखते हो कि हर ताने का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे ऊंचा जवाब होता है। कभी किसी रिश्ते में ऐसा हुआ है ना, जहां तुमने सब कुछ सच्चे दिल से किया, हर सुबह उसका हाल पूछा, हर मुश्किल में साथ दिया, हर छोटी बात पर मुस्कुराया, और फिर एक दिन उसने कहा तुम बदल गए हो। उस वक्त दिल टूट जाता है। तुम समझाना चाहते हो कि नहीं मैं वही हूं, लेकिन सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता। वो अपनी कहानी खुद गढ़ चुका है और उसमें तुम खलनायक बन चुके हो। तुम कोशिश करते हो समझाने की, हर शब्द को सावधानी से चुनते हो, पर हर बार तुम्हारे शब्द तुम्हारे खिलाफ चले जाते हैं, और फिर एक दिन तुम बस चुप हो जाते हो। लोग सोचते हैं तुम हार मान गए, पर असल में तुम उस दिन परिपक्व हो जाते हो, क्योंकि चुप रहना वो मैच्योरिटी है। तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जो पहले से नफरत में अंधा है, उसे हजार बातें भी समझा नहीं सकती। चुप्पी वहां से शुरू होती है जहां तुम्हारा अहम खत्म होता है, जहां तुम खुद से कहते हो मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, मैं वही हूं जो मैं जानता हूं। दो, यही चुप्पी की शक्ति है। जब तुम्हारा हर कदम, हर कर्म तुम्हारे शब्दों से ज्यादा जोर से बोलता है,
और जानते हो सबसे सुंदर बात क्या होती है? जब वक्त खुद तुम्हारे लिए बोलता है। वो लोग जो आज तुम्हें गलत समझ रहे हैं एक दिन वही समझेंगे कि तुम्हारी चुप्पी में भी एक सच्चाई थी, क्योंकि चुप्पी कभी बेकार नहीं जाती। वो या तो रिश्तों को बचाती है या इंसान की असलियत दिखाती है। तो याद रखना, हर बार बोलना ताकत नहीं होती, कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा साहस होता है। क्योंकि चुप रहना कोई कमजोरी नहीं, वो आत्मनियंत्रण की पराकाष्ठा है। वो जगह है जहां इंसान खुद के अंदर तो मुंह फेर लो तो वही कहते हैं, देखो कितना घमंडी इंसान है। यानी इस दुनिया में तुम चाहे कुछ भी करो, लोगों के पास कहने के लिए हमेशा कुछ होता है। हर कोई तुम्हारे काम को, तुम्हारे इरादों को अपने नजरिए से तौलता है, और ज्यादातर वो नजरिया उनकी अपनी सीमाओं से छोटा होता है। लेकिन यही वो जगह है जहां साइलेंस तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनती है। क्योंकि जब तुम हर शब्द का जवाब देने लगते हो तो धीरे धीरे तुम वही बनने लगते हो जिसके खिलाफ लड़ रहे हो। और स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, डोंट बिकम व्हाट यू हेट। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर 10,000 लोग भी तुम्हारे खिलाफ बोलें पर सच्चाई किसी को पता ना हो तो उनकी राय की कोई कीमत नहीं। अब सोचो, अगर तुम ये जान लो कि तुम्हारा दिल साफ है तो क्या किसी और के शब्दों से तुम्हारी सच्चाई बदल जाएगी? नहीं, क्योंकि सच्चाई कभी शोर नहीं करती, वो समय आने पर खुद बोलता अपमानित करने की कोशिश करता है। वो असल में खुद को बेनकाब कर रहा होता है। इसलिए जब वो तुम्हारे नाम पर हंसे तो हंसने दो, क्योंकि जब तुम शांत रहते हो तो दुनिया को समझ आता है कि तुम्हारे अंदर की शांति उनके शोर से कहीं बड़ी है। साइलेंस तुम्हारा आर्मर है जो तुम्हें उन जहरीले शब्दों से बचाता है जो सिर्फ तुम्हें गिराने के लिए बोले जाते हैं। गुस्सा एक ऐसी आग है जो हमेशा पहले तुम्हें जलाती है, फिर दूसरों को। कभी कभी कोई तुम्हारे सामने ऐसी बात कह देता है जो तुम्हारे दिल के सबसे नाजुक हिस्से पर चोट करती है। तुम्हें लगता है अब इसे जवाब देना ही पड़ेगा, अब इसे दिखाना ही पड़ेगा कि मैं भी कुछ हूं। पर याद रखना, हर बार जवाब देना ताकत नहीं होता, कभी कभी जवाब न देना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो पहले खुद को देखो, क्या तुम किसी ऐसी जंग से गुजर रहा है जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं। साइलेंस यह कमजोरी नहीं, सेल्फ मास्टरी है। यह वही क्षण है जब तुम्हारा मन जलना चाहता है पर तुम अपनी आग को अपने अंदर ही बुझा लेते हो। वो पल जब तुम्हें चुप रहना आता है, जब सब कुछ तोड़ देने का मन करता है, वही पल तुम्हारे व्यक्तित्व को अभेद, इनविंसिबल बना देता है। मार्कस कहते हैं, जो अपने गुस्से को जीत लेता है वो खुद पर विजय पा लेता है। गुस्सा इंसान की परीक्षा है, वो पल जब भगवान देखता है कि क्या तुम अपने भीतर के तूफान को संभाल सकते हो या नहीं। और जब तुम चुप रह जाते हो तो तुम्हारा साइलेंस वो आग बुझा देता है जो तुम्हें भीतर से खत्म कर सकता था। यही कारण है कि हर महान व्यक्ति, चाहे वो राजा हो, साधु हो या योद्धा, सबने साइलेंस को अपना हथियार बनाया। क्योंकि साइलेंस वो ढाल है जो तुम्हें दूसरों की गलती से नहीं, खुद की प्रतीक हुआ है कि तुम्हारे पास कहने को बहुत कुछ था लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। ना इसलिए कि तुम्हारे पास शब्द नहीं थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें समझ आ गया था किसी को समझाना अब मुमकिन नहीं है। कभी कभी चुप रहना हार नहीं होती, बल्कि अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने की शुरुआत होती है। क्योंकि जिंदगी में जब बार बार धोखा मिलता है, जब दोस्त पीठ पीछे बातें करते हैं, जब रिश्ता टूटने के बाद कोई तुम बदल गए हो कह देता है, तो अंदर कुछ मर जाता है। और उस वक्त इंसान बहस नहीं करना चाहता, वो बस खुद में लौटना चाहता है। वो थोड़ा समय चाहता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी सबूत के, खुद को फिर से समझने का। यही साइलेंस का असली अर्थ है। जब दुनिया का शोर बढ़ जाए तो भागना बाहर नहीं, अंदर की ओर होता है। हीलिंग साइलेंस वो अवस्था है जहां तुम अब रिएक्शंस नहीं देते, बस ऑब्जर्वेशंस करते हो। जहां पहले वो मेडिसिन है जो तुम्हारे अंदर के जख्मों को धीरे धीरे भरती है। कभी ध्यान दिया है, जब तुम परेशान होते हो तो शोर में और बेचैनी बढ़ जाती है, पर जब तुम अकेले किसी शांत जगह पर बैठते हो तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। वो आवाज जो तुम अंदर सुनते हो वो तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो कहती साबित है, अब कुछ मत कहो, बस सुनो। वो आज की दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर या रिश्तों में। हर जगह लोग बस सुनाई दे रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। पर साइलेंस में सुनना शुरू होता है, वहीं से अंडरस्टैंडिंग जन्म लेती है। जब तुम चुप रहते हो तुम चीजों को वैसे देखने लगते हो जैसे वो हैं, ना कि जैसे तुम्हारा अहंकार उन्हें देखना चाहता है। साइलेंस तब सबसे ज्यादा पावरफुल होती है जब तुम रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिफ्लेक्ट करते हो।
जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे और तुमसे उसकी शक्ति छीन लेता है, क्योंकि अब तुम्हारा मन उसके हाथ में नहीं है। कभी सोचा है, जब तुम दूसरों को जस्टिफाई करना बंद कर देते हो तो तुम अचानक बहुत हल्का महसूस करने लगते हो, क्योंकि तुम अब अप्रूवल के गुलाम नहीं रहे। अब तुम दूसरों के वैलिडेशन के भूखे नहीं रहे। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, क्योंकि तुमने खुद से सुलह कर ली है। साइलेंस वहीं से शुरू होता है जहां तुम खुद से लड़ना बंद करते हो। कभी किसी ने तुम्हें ऐसा दर्द दिया कि तुम्हारे अंदर गुस्सा और बदला दोनों एक साथ जलने लगे, पर फिर तुमने जवाब नहीं दिया। तुमने बस चुप्पी चुनी। लोगों को लगा तुम डर गए, पर असल में तुमने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि फॉरगिवनेस हमेशा शब्दों से नहीं होती, कभी कभी चुप रहकर भी होती है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया तो तुम उसके जैसे मत बनो। तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा अलग रहना करना। अब मुझे बस खुद के साथ ठीक रहना है, और यही वो जगह है